غیر मासूम, अगर फेल मासूम ना हो तो इमाम मासूम नहीं रहता, क्योंकि उसका हर फेल मासूम होता है। लिहाजा फेल मासूम की वजह से हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान सिर्फ मोमिन नहीं, शिया उसूल के मुताबिक हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान मासूम है और हजरत अली के इमाम है, और हजरत अली ने खुद उनके हाथ पर बैयत की है। ये अगर कोई ऐसी बाब है काफी में तो उसका मुझे सफा बताओ ना, फिर उसमें से वो हदीस दिखाओ। नहीं, आपको जो नजर अगर आप झूठे, मैंने क्या किया था कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स फ्रॉड है, ये कहता है काफी में ऐसी बाब है, तो बताओ ना आप फ्रॉड है भाई। ने क्या तू फ्रॉड है, तू फ्रॉड है, तू फ्रॉडी आदमी है। वो अबू बकर उमर का इस्लाम साबित कर सकते हो? बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इसी में बात हो जाए अबू बकर उमर के इस्लाम पर। जी जी बिल्कुल, इस पर साथ हजरत अली के इस्लाम पर, रहमा के इस्लाम पर भी बात हो। मैं नहीं, मैं जो है मैं शुरू करता हूँ ना। कुफ्र की दलील तो हम देंगे ना, कुफ्र के नहीं, पहले मेरी दलील सुन लो, 5 मिनट मुझे दे दो। मैं नहीं, कुफ्र की दलील हम देंगे ना, कुफ्र की दलील हम देंगे, आप रद्द करेंगे भाई। मैं पहले इस्लाम साबित करना ना, दावा मेरा है। नहीं देखो भाई साहब, हम कुफ्र देखें अभी कहता है ना कि वो क्या नाम है, मिर्जा अब्दुल कादिर, मिर्जा, आपका चैलेंज मैंने कबूल किया है, आप भागो नहीं, मैं इस्लाम साबित करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह करो। कोई बात नहीं। देखें हम मानते हैं, हम जैसे आपका हम मानते हैं, अभी शर्त नहीं है, लेकिन आप क्योंकि आप डर गए, अभी आपका चेहरा मैंने देखा ना, आपके चेहरे का रंग उड़ गया। जब मैंने कहा कि मैं शुरू करता हूँ, मैंने एक दफा देखा कि भाई ये जो है ना, अब जो है बेचारा जो है ये, बिस्मिल्लाह तुम शुरू करो। अबू बकर उमर का इस्लाम, ये जो है ना दलील लेकर। सबसे पहले तो मैं उन अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा जो अहले तशय्यो मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं कि वो भी इस बात को सुने और मेरे ये सवाल और मेरे नोट अपने तमाम मकातब फिक्र और अपने जितने भी उनके इमाम कोर्ट हैं उनमें रहने वाले असातिज़ा, उनसे ये सवाल करें, उनके बड़े बड़े मराजे कुम की तरफ रुजू करें, जहाँ से भी वो इन सवालों का पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह जब तक हम लोग जिंदा हैं हम इसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, और इसके साथ साथ उनसे भी हम खिताब करते हैं कि वो खुद पूछें और खुद फैसला करें कि हमारा मजहब कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि अहल सुन्नत वल जमात के नज़दीक हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु काबिल हुज्जत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में उनका शुमार होता है। जिस तरीके से हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज्जत मानते हैं, इसी तरह सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हुज्जत मानते हैं और तस्लीम करते हैं। जिस तरह हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मोमिन मानते हैं, उसी तरह सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मोमिन मानते हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान का फर्द मानकर उनको अहले बैत में मानते हैं। हमारा ईमान और अकीदा है, और जरा भर भी हम उनके बारे में तनकीस, सैयदना अली और मुर्तज़ा हूँ, सैयदना अबू बकर हूँ, उमर हूँ, उस्मान हूँ, किसी के बारे में भी हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि तमाम अहल सुन्नत का इस बात पर इत्तेफाक है और इजमा है कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शेर खुदा ये साबिकून अल अव्वलून मुहाजिरीन में से हैं, और ये मोमिन हैं जिनके बारे में रब का कुरान उलाइकमुल मोमिनून हक्का कहता है कि इन्होंने हिजरत की, और रब का कुरान कहता है कि ये पक्के मोमिन हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है और पूरी उम्मत का इस पर इजमा है। अब रही ये बात कि इजमा नहीं है भाई, हम इजमा झूठ है, इजमा झूठ। मेरी बात सुन लो, फिर बात ना इजमा ना बोलो कि पूरी उम्मत का इजमा है, और झूठ ना बोला करना बात भाई। अभी तक आप मुंतजर हैं भाई कि आप अबू बकर उमर का इस्लाम पे आ जाए ना, कहता है इजमा है। मेरी बात ना काटो, मैंने झूठ ना बोलो, पर झूठ ना बोलो कि इजमा है, कोई इजमा नहीं है। जब बारी आए तो आप बात करें, अपनी बारी में बात करें, मेरी बात को ना काटें, हौसले से बैठे, हम आपकी बात हौसले से सुनते हैं। मैंने आपको कहा सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो, आपने इतनी मेरी बात काटी है, फिर मुझे शुरू से तमीद बांधनी पड़ेगी। तो सैयदना अली मुर्तज़ा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मोमिन हैं, और किस तरीके से अल्लाह का कुरान मुहाजिरीन के बारे में कहता है उलाइकमुल मोमिनून हक्का, फरमाया ये पक्के मोमिन हैं, जर्रा भर भी इनके ईमान में शक नहीं है, और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। और जितने भी हमारे मुहद्दिसीन हैं उन सब का इस बात पर इत्तेफाक है, और इस बात को अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्लिम के मुकदमे में नकल किया है कि हजरत सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान और उनकी अफजलियत पर इजमाए उम्मत है। और उसके साथ मैं इसी उम्मत में से हूँ, मैं इसी उम्मत में से हूँ।
मैं इसी उम्मत में से हूँ, इजमा नहीं है भाई, इजमा नहीं है। काफिर ओ भाई पूरे शिया कौम सब इसी उम्मत में से हैं। ओ भाई उसी वही नववी शियों को मुसलमान समझता है, वही नववी शियों को मुसलमान समझता है। तो तुम्हारे पास दलील नहीं है ना, तो झूठी दलील लेके आओ कि इजमा है। भाई झूठी दलील ना लेके आओ कि मुसलमानों का इजमा है। अपनी बारी में बोलना। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरा मुस्लिम के मुकदमे में, और ये खुद आप भी पढ़ते रहते हैं, जब आप बात आती है ना बुखारी और मुस्लिम की, तो उस वक्त आप मुकदमा मुस्लिम अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह की शरा मुस्लिम निकाल कर उससे आप पढ़ते रहते हैं, और उसी में ये बात लिखी हुई है कि जब हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अली और मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु की बात आएगी तो उसके ऊपर हमारी उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। मैं मुस्लिम उम्मत का बात कर रहा हूँ, काफिर की नहीं कर रहा। तो गलत बोला है, तो गलत बोला है। मुसलमानों का इजमा नहीं है, मुसलमानों का इजमा नहीं है, मुसलमानों का इजमा नहीं है इसके इस्लाम पर। मैं मुसलमान हूँ, मैं इसी उम्मत में से हूँ, शिया इसी उम्मत में से हैं। शिया हम अबू बकर उमर को मुसलमान नहीं समझते। अब इससे आगे चलता हूँ, आगे देखते हैं। और इसके आगे सैयदना अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्लिम के मुकदमा में इस बात को नकल किया है कि जितनी भी रिवायात आएंगी उन रिवायात को अगर वो सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली यानी सहाबा किराम के खिलाफ आती हैं, इमाम तो दूर की बात है, अगर सहाबा किराम के खिलाफ आती हैं तो अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के मुसन्निफ इस बात को नकल करते हैं कि उन सारी रिवायात की हम तावील करेंगे और उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का इमाम, ओ भाई नववी का कौल, नववी का फतवा हम पे उच्चत है। और नहीं ओ भाई नबवी का आप देखो सबका टाइम जाया ना करो, ये हक नहीं है कि आपके मैं आपसे सवाल करूं। अभी मेरी बात सुनो, ये तो था अहले सुन्नत का मौक़िफ़। अभी अहले तशय्युअ के उसूल के मुताबिक देखते हैं कि सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मोमिन हैं या नहीं है, अहले तशय्युअ के उसूल के मुताबिक। और जो मैं उसूल बयान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह क़यामत तक शियों का कोई आलिम, कोई मुसन्निफ इसका रद्द नहीं कर सकता, बल्कि हर इसके इस बात आप फ्रॉड करना चाह रहे हैं भाई। आप देखो आप मौजू से निकल रहे हैं, मुझे पता है। आप कहेंगे कि शिया उसूल के मुताबिक अहले बैत अलैहिस्सलाम काफिर हैं, आप यही कहना चाहते हो ना, आप यही कहना चाहते हो। ओ भाई बात हो रही है अबू बकर उमर पर। अपने तशय्युअ का अकीदा है कि इमाम मासूम होता है और उसका हर भाई साहब आप मौजू से निकल रहे हैं और फ्रॉडी आदमी मौजू से। मैंने कहा तू फ्रॉड है ना, नहीं करता। सुन लो उसूल, सुन लो, घबराओ नहीं, वरना दरवाजा खोलो। और ओ भाई तुम शिया मजहब पे बात करना चाहते हो, हम हाजिर हैं। ओ भाई बात सुनो, नहीं इस तरह नहीं होती। देख आप मौजू से निकल रहे हैं, देखो भाई साहब, नहीं देखो भाई साहब आप मौजू से निकल रहे हैं, मेरे भाई। आप कहना चाहते हैं कि शिया उसूल के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम काफिर हैं, आप ये कहना चाहते हैं ना। ये मौजू नहीं हुआ था हमारे आपसे, हमारा आपके साथ जो मौजूद तय हुआ है अबू बकर उमर का इस्लाम है। आप अगर शिया बात सुने, प्लीज मेरी बात सुने। आप शिया मसलक पर अगर इतराज करना चाहते हैं, मैंने आपकी आवाज म्यूट किया है, आपकी आवाज म्यूट है, प्लीज सुन लो मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुन लो। चुप करें, आपकी आवाज म्यूट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। भाई साहब आप मौजू को प्लीज, मैंने कहा था शुरू में कि आदमी फ्रॉड है, कहा था कि नहीं कहा था कि फ्रॉड है। ये फ्रॉडी आदमी, इसके पास दलील नहीं है अबू बकर उमर के इस्लाम पर। ये इसके पास दलील क्या कहता है कि नववी ने कहा कि इजमा है। नववी कौन है भाई? हम नववी को नहीं मानते, नववी से बड़े को भी नहीं मानते। तुम इधर दलील लेके आए, नववी कोई हुज्जत है? तुम नववी के फतवे से तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करना चाहते हो? मेरे अजीज, मेरे भाई बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम मौजू पे बात करो, मैं चाहता हूं कि तुम मौजू पे बात करो। मौजू अगर यह होता कि भाई ये शिया मजहब में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मासूम नहीं है, शिया झूठ बोलते हैं, या शिया उसूल के मुताबिक अहले बैत अलैहिस्सलाम काफिर हैं, तो अलग बात है। मैं नहीं चाहता कि आप दो मौजूआत में खल्त करें। जो मौजू आपने खुद कहा है कि आप उस मौजू पे बात करने आए हैं, उसी पे रहें। अबू बकर उमर के इस्लाम पर अगर आपके पास दलील है तो मैं दोबारा खामोश हो जाता हूं। देखो अजीजों, इन्होंने मुझसे क्या शिकवा किया कि मैंने उनको म्यूट किया, मैं दोबारा 5 मिनट के लिए खामोश हो जाता हूं। इन्होंने अभी तक जो दलील है बिल्कुल सरासर फ्रॉड था। मैंने कहा था फ्रॉड है। दलील क्या है? नववी ने कहा कि हमारा इजमा है। खाक में जाए नववी ने उसका फतवा कि हमारा इजमा है, उससे अगर ये इजमा होता भी ना तो जमात उमरिया का इजमा है, इसमें शिया शामिल नहीं है, इसमें कोई हुज्जत ही नहीं है, इस्लाम ही नहीं बनता। हमारे नज़दीक काफिर है शख्स, कुरान में वो शख्स काफिर, हदीस में काफिर। उसके इस कुरान के मुकाबले में तुम्हारी जमात के इजमा की क्या हैसियत है? कुरान के मुकाबले में जब अल्लाह ने सूरह हुजुरात में मुख्तलिफ आयात में उनकी तकफीर किया तो उसके मुकाबले में तुम्हारे इजमा की क्या हैसियत है?
मेरे अजीज, मैं दोबारा खामोश हो जाता हूं। अब मैं टाइमर भी लगाऊंगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, 5 मिनट वक्त आपको दूंगा, लेकिन अगर आप मौजू से निकल गए मैं फिर मुदाखला करूंगा, इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फ्रॉडी हो, तुम्हारे पास दलील नहीं है मौजू पर, तुम फ्रॉड करोगे, तुम आगे दूसरा मौजू छेड़ोगे। मैं अभी तुम दोबारा बात शुरू करो अपना भाई साहब, और मौजू पर अबू बकर उमर के लिए कि इस्लाम के लिए हमें दलील क्या मुसलमान थे भाई, फिर मैं दलील दूंगा कि मुसलमान नहीं थे, ठीक है ना भाई। अब जो है ना किसी और मौजू को नहीं छेड़ना, और मौजू को छेड़ दिया तो मैं मुदाखला कर दूंगा, मैं इंटरप्ट करूंगा भाई। अभी आपको मैं आपकी कॉल को 1 मिनट भाई साहब इसका। अब रही ये बात कि जो दलील इसके यहाँ भी मुसल्लम है, मैं उस दलील को शुरू करता हूँ कि अहले तशय्यो मजहब के उसूल के मुताबिक हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान मोमिन कैसे हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो अगर उनको वो इमाम समझते हैं तो फिर इनका मोमिन मानना जरूरी है, या फिर उनका भी हजरत अली जैसे हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को ये काबिर समझते हैं तो वैसे हजरत अली और तमाम इमामों को भी ये काबिर समझते हैं। तो इस बात को मैं जिक्र करता हूँ। अब अहले तशय्यो के यहाँ उसूल क्या है? अहले तशय्यो के यहाँ उसूल ये है कि इमाम मासूम होता है, और हर इमाम मासूम और मुफ्तरिद ताअत होता है, और इमाम का हर फेल मासूम होता है। अब ये बात तो बिल्कुल मुसल्लम है, और शिया मजहब की मोतबर किताबों से ये बात नकल की गई है, और इस पर बल्कि कोई शिया इस बात का इनकार नहीं करता कि सैयदना अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैयत की है। अगर हजरत अबू बकर हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, हदीस दिखाओ, दिखाऊंगा, हौसला दिखाओ, अभी दिखाओ। बारी में ना बोलो, मेरा टाइम जो जाया किया मैं आगे टाइम लूंगा। इंसाफ टाइम बिल्कुल ले लो, 5 मिनट मजीद ले लो। हदीस दिखाओ, बिस्मिल्लाह। मैं हदीस दिखाता हूँ। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के हाथ पर बैयत की, और इमाम मासूम है और मासूम का फेल मासूम होता है। अगर गैर मासूम, अगर फेल मासूम ना हो तो इमाम मासूम नहीं रहता, क्योंकि उसका हर फेल मासूम होता है। लिहाजा फेल मासूम की वजह से हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान सिर्फ मोमिन नहीं, शिया उसूल के मुताबिक हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान मासूम है और हजरत अली के इमाम हैं, और हजरत अली ने खुद उनके हाथ पर बैयत की है। एक तरफ तो ये है, अगर शिया इस बात को तस्लीम करना चाहें तो इसको तस्लीम करें। अगर इस बात का इनकार करते हैं और कहते हैं कि मासूम ने तकिया किया था, इमाम ने तकिया किया था, जो शिया का आखिरी हरबा है। अब उसकी बात भी मैं जिक्र कर देता हूं कि अगर इमाम ने तकिया किया है तो इमाम ने पूरी जिंदगी शिया उसूल के मुताबिक सैयदना अलीउल मुर्तज़ा ने और तमाम आइमा ने कुफर की हालत में गुजारी। यानी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को वो काबिर समझते हैं, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनके पीछे चलकर उनके हाथ पर बैयत करके अपनी पूरी जिंदगी कुफर की हालत में गुजारी है, और फिर इसी हालत में इस दुनिया से चले गए। ये अल्लाह का कुरान है, और कुरान बयान करता है कि जो शख्स कुफर की हालत में मर जाए, फरमाया उस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के फरिश्तों की लानत है, और तमाम मलाइका की लानत है। और शिया इस बात को खुद साबित करते हैं कि हजरत अली ने तकिया किया था, और इस बात का कोई शिया कायनात में इनकारी नहीं है, बल्कि जो भी दलाइल देगा वो इस पर दलाइल देगा कि तकिया करना ठीक है। ये नहीं कहेगा कि इमाम ने तकिया नहीं किया। और तकिया किसको कहते हैं कि दिल में और था और जाहिर और किया। यानी हजरत अली ने और तमाम आइमा ने इन हजरात के पीछे चलकर इनकी बैयत करके कुफर की हालत में जिंदगी गुजारी, और इसी हालत में दुनिया से चले गए। तो मैं पूछता हूं कि जो ईमान था उन्होंने इतना कमजोर ईमान था उनका, वक्त खत्म है, वक्त खत्म है भाई आपका, वक्त खत्म है, वक्त खत्म है। उन्होंने पूरी जिंदगी कुफर की हालत में गुजारी। और ये सूरत बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 161 में बयान किया है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। जो काबिर होकर मर गए पर अब हम कुफारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, उन पर अल्लाह की लानत है, मलाइका की और तमाम लोगों की उन पर लानत है। तो शिया इस बात को खुद साबित करते हैं। अगर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को मोमिन नहीं मानते, मासूम नहीं मानते, तो अपने उसूल के मुताबिक अपने आइमा को साबित करते हैं कि वो सारे आइमा इसी हालत में गए और कुफर की हालत में मरे और तकिया करके मरे, और अपना इतना बेकार ईमान था उनका कि उसको जाहिर। ओके भाई साहब खत्म हो गए भाई, खत्म हो गए। अभी मैं हवाला पेश करता हूँ उस बात का कि जो इसने कहा कि वो हवाला पेश करो कि हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैयत की है। ये उसूल काफी है, उसूल काफी की जिल्द नंबर 8 है, उसमें मुकम्मल बाब मौजूद है। बाब सबब अमीरुल मुमिनीन, बाब कितमान सबब अमीरुल मुमिनीन अमरहू, कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने मामले को खुद छुपा दिया और हजरत अबू बकर के हाथ पर बैयत कर ली।
اور پوری زندگی اسی طریقے سے گزاری. صرف اصول کا یہ صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور معصوم امام بیعت کرتا ہے تو حضرت ابو بکر عمر عثمان شیعہ اصول کے مطابق معصوم ہے. اگر معصوم نہیں مانتے تو پھر اماموں کا ایمان بھی بچتا نہیں ہے. تو ہر شیعہ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ آپ کو کس طرح کی دعوت دیتے ہیں کہ جس صورت میں خود امام بھی کافر بنتے ہیں؟ خود فکر کرو اور خود سوچو اور اس سے آگے دیکھو. اوکے بھائی, آپ کتنا ٹائم لیں گے بھائی؟ 7 منٹ ہو گئے آپ کے. کتنا ٹائم؟ پہلے بھی آپ نے 10-15 منٹ لیا تھا, اب بھی 7 منٹ لیا نا بغیر انٹرپشن کے. اجازت دیں آپ اجازت دو بھائی صاحب. اب دیکھو عزیزو, انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ ابو بکر عمر کے اسلام پر کہ ان کا اسلام ثابت کرو. اگر ان کے پاس دلیل ہوتا تو وہ دلیل وہ پیش کرتے. انہوں نے دلیل ایک بھی پیش نہیں کیا. ایک دلیل پیش کی ہے نووی صاحب کا فتویٰ کہ انہوں نے ادعائی اجماع کیا. بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ سب مسلمانوں کا اجماع ہے. سب مسلمانوں کا اجماع, میں اسی امت میں سے ہوں, میں مسلمان ہوں. قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. قرآن مجید میں آیات کا کیا کریں گے؟ آپ کے اپنے کتب میں روایات موجود ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بدتمیزی کیا. یہ لوگ بدعتی تھے, ان کا آپ کیا کریں گے؟ اور سب پوری امت کا اجماع ہے کہ بدعتی کافر ہوتا ہے, جہنم میں خالد ہوتا ہے. آپ نے تو کوئی بھی پیش نہیں کیا, صرف نووی صاحب کا آپ نے فتویٰ پیش کیا. بھائی اگر آپ لوگ کسی بات پہ اجماع کریں, آپ کا فرقہ جماعت عمریہ, وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتا, کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا. بالخصوص کہ اگر وہ اجماع قرآن کے خلاف ہو اور نص کے خلاف ہو, وہ پھر آپ کی اپنی کفر پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ کا پورا فرقہ اتنا متعصب ہے ابو بکر عمر کے معاملے میں کہ قرآن کی آیات کو نظر انداز کریں گے اور ایک مسئلے پہ یہ سب جمع ہو جائیں گے, اجماع کریں گے. پھر آپ آئے شیعوں کے خلاف کہ بھئی شیعوں کے کتاب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی. میں نے اسی وقت کہا تھا آپ سے کہ دکھاؤ دلیل تو آپ نے دکھایا نہیں. آپ نے کہا کہ کتاب کافی میں ایک باب موجود ہے. یہ میرے پاس جلد نمبر 8 ہے, اس میں مجھے بتاؤ یہ جلد نمبر 8 ہے, اس میں کس صفحے میں یہ باب ہے؟ کس صفحے میں یہ حدیث ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان سے بیعت کیا؟ بتاؤ. یہ جلد نمبر 8 ہے بھائی, یہ جلد, تم جھوٹے آدمی, یہ جلد نمبر 8 کتاب الجزء الثامن جلد نمبر 8 ہے. 296 عربی عبارت والی جو ایران 296 آپ نے اپنے وقت میں, آپ کو تو چاہیے تک اپنے وقت میں دکھائیں نا, آپ کو تو چاہیے تک اپنے وقت میں دکھائیں. یہ بھائی یہ کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 296, یہ صفحہ نمبر 296, ارتداد الناس عن الایمان بعد النبی. اور بھائی چپ کرو پلیز چپ کرو. اب میری باری ہے نا, میں نے آپ کی بات سنی ہے, 2 دفعہ آپ کو ٹائم دیا. پہلی باری باب نکالو, نکال دیتا ہوں بھائی صاحب سن لو, آپ سن لو. اور بھائی میری بات نہ کاٹو. اور بھائی صاحب آپ پوچھوں گا آپ سے, صفحہ نمبر میں دوبارہ پوچھوں گا. بھائی صاحب ان کو 2 دفعہ ٹائم دیا, ایک دفعہ 15 منٹ کا, دوسری دفعہ 8-9 منٹ کا, ٹھیک ہے نا. کہ ان سے دلیل مانگا, یہ کیوں کہ یہ رو رہے تھے چھوٹے بچے کی, تو مجھے ٹائم نہیں, ان کو ٹائم پورا دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 296, یہ صفحہ نمبر 296 ہے بھائی. سبب 296 سبب یہ باب کون سا ہے؟ یہ اگر کوئی ایسی باب ہے کافی میں تو اس کا مجھے صفحہ بتاؤ نا, پھر اس میں سے وہ حدیث دکھاؤ. نہیں آپ کو جو نظر آیا, اگر آپ جھوٹے, میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے, یہ شخص فراڈ ہے, یہ کہتا ہے کافی میں ایسی باب ہے, تو بتاؤ نا. تو نکالو, آپ فرشت نکالو نا, اس میں دیکھو نا باب. تو مجھے بتاؤ, ایک چیز جو نہیں ہے میں اس کو کیسے نکالوں؟ اور بھائی صاحب ایک چیز اگر نہیں ہے تو میں اس کو کیسے نکالوں؟ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو. نکالو وہ باب وہ حدیث نکالو. کہتا ہے اب کوئی کہہ دے نا کہ تم مرزا احمد قادیانی کی آیت, پلیز میری بات نہ کرو, پلیز میری بات. اور بھائی صاحب میری بات سن لو, میری بات نہ کاٹو. باب نہ ہو, اصول کافی نہ ہو, اصول کافی دکھاؤ نا, تمہیں چاہیے تھا. دیکھو اور بھائی صاحب جرمانہ میرے لیے متعین کریں گے, میں حاضر. بالکل آپ نکالیں کتاب, باب نکالیں, حدیث نکالیں. آپ لوگوں کو باقی افرادی آدمی چپ کرو. اب مجھے ہمیشہ کتابیں چھپا جاتی. دیکھو تمہاری, میں نے آپ کی آواز میوٹ کی ہے کیونکہ آپ میری بات میں مداخلہ کر رہے ہیں. آپ سن لو میری بات اچھی طرح سن لو. آپ دیکھیں صرف باب نکالنے سے, کیونکہ باب میں کیا لکھا, باب کا عنوان کیا, وہ باب کافی میں نہیں ہے. شاید کسی آپ کو غلط فہمی ہوگی کسی اور کتاب سے. باب کا ترجمہ یہ ہے, آپ جو فرما رہے ہیں کتمان امیر المؤمنین علیہ السلام امرہ, امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا کام چھپایا, اس کے اسباب, اس کے ریزنز کیا تھے, اسباب کیا تھے. اس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے طوعاً اور اپنی مرضی سے بیعت کیا ابو بکر عمر سے, وہ تو ثابت نہیں ہوتا اس سے. آپ کو چاہیے کہ وہ حدیث نکال دیں. پہلی بات ہے کہ وہ ایسی باب کافی میں نہیں ہے. اگر ہے بھی, میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی, آپ نے تیاری کر کے آئے نا, آپ ادھر تیاری کر کے آئے ہیں
आप वैसे तो नहीं आए, रिसर्च करके आए। आपने अब मौलवी अब्दुल जब्बार ने जो आपको टोपी पहनाया, शर्मिंदा करके आपको भेजा कि इस तरह कह दो वहां जाके, तो आपने अगर खुद आपने देखा हुआ होता तो आप नोट कर लेते, बता देते कि फिलान सफे में फिलान जिल्द में, तो बता देते। आपने कहा जिल्द नंबर 8, ये मेरे पास जिल्द नंबर 8 है, पूरा इसका फहरिस्त देख लें, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पूरा फहरिस्त है उसका, ये पूरा फहरिस्त है जिल्द नंबर 8 का, इसमें नहीं है ऐसी बात, ठीक है। तो और फिर वो हदीस हमें दिखाएं। एक मिनट, अभी मैं शुरू हूं, अभी मैं कुफर की दलील लाऊंगा, अबू बकर उमर की कुफर की दलील, और फिर आप जो है उसको रद्द कर लेना। क्या फरमा रहे हो, क्या कह रहे हैं, क्या? एक मिनट, ये कुछ कह रहा है, क्या कह रहे हैं? सुनेंगे मेरी दलील? है कि सुनेंगे मेरी दलील? बिल्कुल हाजिर हूं, लेकिन इससे पहले मेरी बात सुने, मुझे नहीं, बात करने अब मेरी बारी है। पहली बात मुकम्मल हुई, आपकी पहली बात मुकम्मल हुई, उसके बाद आगे आप भी बात करेंगे, मैं भी करूंगा। पहले वाली बात का जवाब सुनो। भाई साहब, आप इंसाफ के साथ जा रहे हो ना, आपको आपने मैंने अहलु सुन्नत की तरफ से हवाले दिए, उसकी बात मैंने शुरू में जिक्र कर दी थी कि मैंने कहा आपका दावा था कि मैं अहलु सुन्नत की तरफ से इस बात करता हूं, तो मैंने उसका जवाब पहले जिक्र। भाई साहब, अब मेरी बारी है। लोगों ने आपकी बात सुनी है, अपनी बात दोबारा से तकरार करने की जरूरत नहीं है, प्लीज चुप करो। अभी मेरी बारी है। देखो, अगर तुम नहीं चुप होते तो तुम्हारा एतराफ है, या अबू बकर उमर के कुफ्र का एतराफ है, क्योंकि मुझे बात नहीं करने दे रहा। इससे आगे चलो, सुनो तो सही, हौसला तो रखो, ये सारे देख रहे हैं कि हौसला। अब मेरी बारी है। और भाई साहब, मैं इस्तेदलाल आपके लिए कर रहा हूं कि आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात को अच्छी तरह से सुन ले, फिर रद्द कर लो, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, तुम रद्द कर लेना। पहले वाली बात का रद्द करने दो, जो बात आपने की। नहीं, अब दूसरी बात नहीं, अब मेरी बात खत्म हो जाए ना, फिर दूसरी बात इसकी ये थी कि ये कहता था कि आपने हमारी किताबों से कोई, ये इसका रंग उड़ गया, इसका रंग उड़ गया कि अब अबू बकर का कुफ्र का दलील नहीं सुनना चाहता। कुफ्र का कितनी दलील नहीं सुनना चाहते हो? मैं जवाब उसका पहले दे चुका हूं और क़यामत तक मेरा चैलेंज है। ओके, जवाब दे देना भाई, तो फिर मुझे दलील देने दो, फिर परसों जवाब दे देना फिर। आगे नहीं, अब मेरी बारी है, आपने एक दफा आपको 15 मिनट दे दिया, एक दफा 8 मिनट आपने लिया, आपने बात की, अब मेरी बारी है। आपको हमने टाइम दे दिया, अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो। तुम क्या दलील लेकर? नववी साहब का फतवा, नववी जहन्नम में जाए। नववी कौन है? नववी कोई हुज्जत है कुरान के मुकाबले में, हदीस के मुकाबले में? मोहतरम नाजरीन, अबू बकर और उमर के कुफ्र के दलाइल मुतअद्दिद हैं। अब अच्छी तरह से सुन लो, मैं खामोश हो जाऊंगा इसके बाद, प्लीज सुन लो, तुम सुन लो, मैं खामोश हो जाऊं। देखो अजीजों, ये क्योंकि ये नहीं सुन रहा, अपनी तस्वीर को ये स्क्रीन पे देख रहा, मैं इसको दोबारा लाऊंगा, या तुम फरार नहीं करना, तुम लाइन में रह लेना, मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो, फिर आ जाओ इधर, बात करो, रद्द करो अबू बकर उमर के कुफ्र को। दलाइल एक दो तो नहीं है इनके करतूत, दलाइल इनके बेशुमार है, इनके कुफ्र के। मुलाहिजा फरमाइए मेरे मोहतरम नाजरीन, ये किताब है सही मुस्लिम, चाप दार इहया अल-कुतुब अल-अरबिया बितहकीक मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी। यहां पर सही मुस्लिम में सफा नंबर 10 और सफा नंबर 33 में किताबुल इमारा में हदीस है बाब इस्तिखलाफ व तरके, हदीस नंबर 11। उमर से रिवायत है, फ़इन इस्तखलिफ फ़क़द इस्तखलफ़ मन हुवा खैरुम मिन्नी, यानी अबा बकर, वइन अतरुकुम फ़क़द तरककुम मन हुवा खैरुम मिन्नी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो, ये शख्स चला गया, ये मेरी बात भी नहीं सुन रहा ना, ये देखो, ये इसकी हालत है। इसको मैंने कहा था कि तू इधर रह जा, ताकि बैठ, मेरी बात सुन लो ना, तो दूर ना जाओ, मेरी बात सुन लो, फिर इस्तिदलाल दलील का जवाब दे देना। तुम उठ के चले जाते हो क्योंकि तुम्हें दलील सुनने का शौक ही नहीं है। दलील सुन लो, फिर जवाब दे देना। आपने कहा था कि मैंने कुरान कोट किया, कि कुरान में कौन से कुरान आपने कोट किया भाई? आपने अपनी गुफ्तगू में कहा था अबू बकर उमर के इस्लाम के लिए कि मैंने कुरान कोट, कौन से कुरान कोट किया आपने? क्योंकि अब आप आया नकल करते हैं ना, आया बताते कि आया ये है, उसकी शरह नुज़ूल ये है, इससे अबू बकर उमर का इस्लाम साबित होता है। आपने कहा ये साबिक़ून अव्वलून में से है, इसमें सबका इजमा है, सबका इजमा नहीं है, ये साबिक़ून अव्वलून में से नहीं है, इनका हिजरत ही बातिल है, इनका हिजरत ही नहीं है, ये कुफार के पनाह में थे ये लोग। अच्छा, सही मुस्लिम की हदीस, अगर मैं किसी को अपना जानिशीन बनाऊं तो मुझसे पहले जो बेहतर थे उन्होंने मुझे जानिशीन बनाया अबू बकर, वइन अतरुकुम फ़क़द तरककुम खैरुम मन हुवा खैरुम मिन्नी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं आपको
میں استخلاف کر دوں، اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہ بناؤں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ اس کے ذیل میں نووی صاحب، وہی نووی جس کو تم کوٹ کرتے ہو، نکاح مولوی سن لو، اسی نووی کا قول یہ ہے، اسی کے ذیل میں نووی صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفۃ وهو اجماع اہل السنہ وغیرہم۔ یہ حدیث عمر کا یہ جملہ جو بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، کہ اگر میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں، یہ بار بار اٹھ کے جا رہا ہے، دیکھو یہ اٹھ کے آتا ہے، اور عبد الجبار کو بولے ادھر آ جاؤ، خود اور عبد الجبار کو بولے ادھر آ جاؤ کیمرے کے سامنے۔ نووی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا تھا، یہ ہمارا اہل سنت کا اجماع ہے۔ اجماع کو تم لے کے آئے تھے دلیل، اور نووی کے قول کو تم حجت کے طور پہ لے کے آئے تھے۔ میں نے عمر کا قول دکھا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، اور میں نے عمر کا قول آپ کو دکھایا کہ عمر نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنایا، اور میں نے آپ کو یہ بھی دکھایا کہ آپ کے فرقے کا اجماع ہے، آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا۔ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو پھر ابو بکر جو ہے، ابو بکر کی خلافت کی دلیل کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا جانشین نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، تو اس نے خلافت کا ادعا تو کیا، اس نے حکومت تو کیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بنایا۔ تو جب یہ آیا میرے محترم ناظرین، تو اب سنو، اس کی خلافت نہ قرآن سے نہ سنت سے، نہ اللہ نے بنایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، اور اس نے حکومت کیا۔ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ سورہ مبارکہ مائدہ ہے، آیہ نمبر 44 ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو حکومت کرے اللہ کے انزال کے بغیر ما انزل اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، حاکم نہیں بنایا، وہ آ کے حکومت کر رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ ہے کافر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ وَمَنْ أَكْذَبُ أَظْلَمُ، اس سے زیادہ اللہ کا دشمن کون ہے جو اللہ پہ جھوٹی بات باندھے یا اللہ کے قرآن کی وہ تکذیب کرے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالمین کی فلاح نہیں ہوتی۔ ابو بکر بغیر نص کے خلیفہ بنا ہے، عمر کا اپنا اعتراف ہے، اور بھی ابو بکر کا بھی اپنا اعتراف ہے، اور نووی صاحب جس کی بات پہ آپ ناز کرتے تھے، اس نے کہا کہ ہمارا اجماع اسی مسئلے پر ہے، اور قرآن فرماتا ہے من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ نے اس کو کافر کہہ دیا۔ اور جو اللہ پہ افتراء کرے تم اس کو کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، اس نے خود بھی اپنے آپ کو خلیفہ رسول بولا ہے۔ جب اللہ اور رسول نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، اس کو کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو خلیفہ کہہ دے؟ کیا حق ہے اس کو خلیفہ کہہ دے؟ جو خلیفہ ہے وہ کون ہے بھائی؟ جو خلیفہ برحق ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی صاحب، خلیفہ برحق ہے، جو خلیفہ برحق ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو خلیفہ برحق ہے جس کو اللہ اور رسول نے خلیفہ بنایا۔ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، الجزء السادس، چاپ دار التاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب، اور وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اچھا ملاحظہ فرماؤ، ایک اور میں آپ کو کتاب دکھاؤں پھر آپ دلیل لے کے آئیں۔ کتاب السنہ لابی بکر احمد بن عمرو بن ابی عاصم، جزء اول، چاپ دار السمیعی للنشر، انت منی بمنزلة هارون من موسى الا انك لست نبيا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، ہر مؤمن پر میرے خلیفہ ہیں، وانت، اور یہ تو حدیث متواتر ہے، انت منی بمنزلة هارون من موسى۔ واپس آتے ہیں بھائیو کہ ابو بکر بغیر نص کی اس کی خلافت ہے، بغیر نص کی اس کی خلافت، اللہ اور رسول نے اس کو نہیں بنایا، اور پھر اس نے عمر کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بدعت۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ابو بکر کو یہ حق دیا تھا کہ تم عمر کو خلیفہ بنا دینا؟ اور ابو بکر کو حق دیا تھا؟ کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتا دینا۔ ابو بکر کی جب اپنی خلافت دلیل سے ثابت نہیں ہے تو اس کو کیا حق تھا کہ عمر کو خلیفہ بنا لیتا؟ دیکھو، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا آپ کے اور خدائے ہیں؟ کیا آپ کے مزید خدائے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وحدہ لا شریک کے علاوہ؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ،
कि तुम दीन बनाते जाओ, जो मर्जी जिसको खलीफा बनाओ, अल्लाह रसूल ने नहीं बनाया, तुम उसको कहते हो खलीफत और रसूल। अल्लाह और रसूल ने अबू बकर को हक नहीं दिया कि तुम किसी को उसने उमर को खलीफा बनाया। वलौला कलिमतुल फस्ल लक़ुदिया बैनहुम, अगर रोज़ क़यामत ना होता अभी अज़ाब नाज़िल कर देता मैं उन पर। व इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनको क़यामत के दिन बहुत अलीम दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। तर्जुमा देखो, तुम्हारे अपने मौलवी क्या कहते हैं इस आया के तर्जुमा में। क्या उनके लिए कुछ ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए दीन का ऐसा मुकर्रर कर दिया हो जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म नहीं दिया था? अल्लाह ने उनको हुक्म नहीं दिया था, तो क्या पता चला जो दीन में बिदअत दाखिल करता अपने से अहकाम बनाता है वो अल्लाह का मुकज़्ज़िब होता है, वो मुशरिक होता है। क्या उनका और मजीद अल्लाह है उनके? तो मेरे मोहतरम नाज़रीन, अबू बकर की खिलाफत बिदअत है क्योंकि न अल्लाह ने न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म दिया था। उमर की खिलाफत भी बिदअत है और बिदअती जहन्नम में होता है हमेशा के लिए। कितने आयात कुरान मजीद अभी मैंने दिखा दिया, और फिर कितने हैं के भले के जो दीन में बिदअत दाखिल करता है, अला कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लाल अला कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि बिदअती हमेशा के लिए जहन्नम में होता है। अब मैं खामोश, मैंने अबू बकर और उमर के कुफ्र की एक ही दलील, वो दलाइल बहुत हैं, एक दलील जिक्र किया कि उसकी खिलाफत बिदअत है। बिदअती के मुतालिक अल्लाह फरमाता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून, ये काफिर है। अब तुम जाकर रद्द कर लेना भैया, बिस्मिल्लाह रद्द सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामियाने गिरामी कदर, सबसे पहली बात तो ये जिक्र करूं कि मेरा उठ के जाना काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था, तो इस वजह से मोबाइल की बैटरी कमज़ोर थी तो मैं चार्जर लगाने के लिए उठा, वरना इसके अलावा और कोई मेरा मकसद नहीं था। और अब बात के इसके दलाइल के जितने भी इसने दलाइल जिक्र किए हैं उनका मैं जवाब जिक्र करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह को कोड इस वजह से किया कि ये इनका पसंदीदा है, और मैं उनकी अपनी शरह मुस्लिम कोई पसंदीदा नहीं, उनके अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह की शरह मुस्लिम से मैंने बताया है कि उसमें शुरू में ही मुकदमे में ये बात मौजूद है कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की अफजलियत पर इजमा है। और इसके बाद भी जितनी भी रिवायात आती हैं उन रिवायात को अगर अहलुस सुन्नत की नज़र में देखा जाए तो सबसे पहले असहुल कुतुब जिसको कहा जाता है वो बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ में सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मौजूद है। वो खुद कहते हैं, उनसे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया सवाल करते हैं और पूछते हैं कि अफजल कौन है, तो वो बताते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत उमर, फिर वो खामोश हो जाते हैं। तो बाकी जितनी रिवायात भी अगर इसके खिलाफ आएंगी तो हम इसको तरजीह देते हैं, और यही बात मुस्लिम के मुकदमे में भी मौजूद है। बाकी रही ये बात कि अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह का इजमा, वो इजमा का इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो इजमा दूसरे मसले पर है और ये जुदा मसला है, और इन दोनों को आपस में मिलाना इसका बहुत बड़ा फराड और बहुत बड़ा धोखा है कि इन दोनों मसलों को आपस में मिला रहा है। एक बात, किन मसलों को मिलाया? दूसरी बात ये रही किन मसलों को मिलाया? खुद कहता है, एक तरफ ये खुद कहता है, एक तरफ ये खुद कहता है कि अहल सुन्नत की किताबों से हमें कोई सरोकार नहीं है, और दूसरी तरफ ये पेश भी खुद कर रहा है। और उनके जवाब मैंने पहले जिक्र कर दिए हैं कि जो भी ऐसी रिवायत आएगी तो उसकी हम तावील कर देते हैं, और जितनी बातें इसने की हैं ये सारी की सारी इनका ताल्लुक खिलाफत के साथ था, जबकि खिलाफत का जुदा उन्वान है। तो ये उन्वान से इसका हट जाना ये खुद इस बात की दलील है कि इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। और इसके बाद आगे चलते हैं, मैंने खुद इसके उसूल के मुताबिक इस बात को साबित किया, यानी अगर ये अहल सुन्नत की बातों को नहीं तस्लीम करता, अहल सुन्नत की किताबों को नहीं तस्लीम करता, तो मैंने अहल तशय्यो के अपने उसूल से इस बात को साबित किया है। चलो खिलाफत को ही ले लेते हैं, जो इसने कहा है कि उनकी खिलाफत बिदअत थी, लिहाजा इस वजह से हम कहते हैं कि उनका इस्लाम दुरुस्त नहीं है। इसकी बुनियाद ये थी कि खिलाफत बिदअत है, लिहाजा बिदअत है तो अब उनका इस्लाम ठीक नहीं है। अब इसी बात को ले लेते हैं और इसी बात को देखते हैं शिया उसूल के तनाजुर में, क्योंकि साबित इसने किया है ये उसूल इसका है, हमारा नहीं है। हमारा उसूल जुदा है, मैं पहले बता चुका हूँ। अहलु सुन्नत के नजदीक सैयदना अबू बकर हो, सैयदना अली और मुर्तजा हो, किसी की खिलाफत भी मनसूस नहीं है, यानी बिल इस्म तायीन बिल इस्म हो, किसी की खिलाफत हो, न सैयदना अली और मुर्तजा की है न किसी की है। और ये बात खुद इनकी अपनी किताबों में मौजूद है, नाजुल बलागा में भी मौजूद है सैयदना अली और मुर्तजा का खुतबा, लेकिन इस बात की तरफ मेरे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये खिलाफत का अलग उन्वान है। बाकी मैं इस बात को नकल करता हूं कि अगर बिल फर्ज वल महाल इस बात को तस्लीम कर लिया जाए, जो ये दावा करता है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान की खिलाफत या उनका इस्लाम दुरुस्त नहीं था, तो इसके ऊपर मैंने पहले ही जवाब नकल कर दिया है शिया उसूल के मुताबिक, कि शिया उसूल के मुताबिक इमाम मासूम होता है और मासूम का हर फेल मासूम होता है।
تو سیدنا علی اس کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور قیامت تک کوئی شیعہ جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا پھندا ہے جو شیعہ کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اور ہر شیعہ اس سے پریشان ہے، بلکہ اس بات کے تو دلائل دیتا ہے لیکن اس کا رد قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ منصوص اس کے بقول اور معصوم خلیفہ ہیں اور معصوم ہے، اور وہ معصوم خود بدتی کی اس کے بقول اتباع کر رہا ہے، اور پوری زندگی ایک ثابت نہیں کیا آپ نے؟ پوری زندگی کب آپ نے ثابت کیا اور کب آپ نے ثابت کیا کہ اس کی اتباع کیا ہے؟ اگر بدعتی جہنمی ہے تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کی حالت میں بدعت کی حالت میں ان کی اتباع کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی کیا حالت ہے؟ رب کا قرآن بیان کرتا ہے اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو شیعہ اپنے اصول کے مطابق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ تمام ائمہ مجرم ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیعت اصول کافی سے لے کر چھوٹی چھوٹی ہر کتاب میں یہ بات موجود ہے، اور کوئی شیعہ اس کا نہیں کر سکتا۔ اگر معصوم مانتے ہیں، ہر فعل معصوم مانتے ہیں، تو اس صورت میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت بھی معصوم ہے، وہ خود بھی معصوم ہے۔ اگر ان کی عصمت اگر ہر فعل میں معصوم نہیں مانتے تو پھر تو ان کے بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے شیعہ مذہب کی، جیسے یہ خود کہہ رہا ہے۔ ٹائم ختم ہے آپ کا، ٹائم ختم ہے بھائی صاحب ٹائم ختم ہے آپ کا، ختم ہوا ہے، ٹائم ختم ہے۔ کیا گیا ہے تو ان کا ایمان کس قدر بیکار تھا۔ تو میں شیعہ جوانوں سے ٹائم ختم ہے آپ کا بھائی صاحب، پوچھو کہ حضرت علی المرتضیٰ اور تمام بھائی صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے، ان کا ایمان کتنا کیا ٹائم ختم ہوا اور ان کی اتباع رہے، اور یہ کیا جواب نہیں دے گا، یہ بات ثابت کرے گا کہ وہ کفر کی حالت میں رہے، انہوں نے تقیہ کیا، لیکن اس کا جواب کبھی نہیں دے گا کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا، اندر سے بھی سچے تھے، باہر سے بھی سچے تھے، ہمیشہ ان کی اتباع رہے۔ اب میری باری ہے، پلیز اب میری باری ہے، ٹائم ختم ہے آپ کی، پلیز ٹائم ختم ہے آپ کی، اور بھائی صاحب ٹائم ختم ہے آپ کی، ٹائم ختم ہے آپ کی، تھینک یو سر۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھا، میں نے ثابت کیا ان کے اپنے کتب سے کہ ابو بکر عمر ان کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پلیز جواب، میری باری ہے، اب میری باری ہے، لوگوں نے آپ کی جواب سنی ہے، لوگوں نے آپ کی جواب سنی ہے بھائی صاحب، لوگوں نے آپ کی جواب سنی ہے، سنیے اب میری باری ہے۔ ابو بکر عمر کی خلافت خود وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم، میں نے قرآن کی ایک آیت نہیں 2 آیت 3 4 آیتیں دکھائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو آ کے حاکمیت کرے ما انزل اللہ کے بغیر، نص کے بغیر، وہ کافر ہے۔ میں نے قرآن کی آیت آپ کو دکھائی ہے، اور خود عمر خود کہتا ہے، ان کے علماء خود کہتے ہیں کہ ہمارے اجماع کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے، تو بات ثابت ہو گیا کہ ابو بکر بھی کافر ہے، عمر بھی کافر ہے، ان کی خلافت ہی ان کی کفر کی دلیل ہے۔ اگر تم کہتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پلیز سن لو، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا تو دکھاؤ مجھے کہ کب بنا اس کو خلیفہ، اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا وہ دکھاؤ مجھے، پلیز چپ کرو، میری باری ہے، کر دیتے نا، آپ کو ٹائم دیا تھا، خود عمر کہہ رہا ہے، خود ابو بکر، آپ دیکھو آپ کی اپنی کتاب ہے غایۃ المرام فی علم الکلام سیف آمدی کی، واما معتقد اہل الحق من اہل السنہ واصحاب الحدیث فهو ان التعیین غیر ثابت بالنص، کہتا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اجماع ہے کہ نووی صاحب کو میں نے اجماع دکھا دیا کہ یہ نص نہیں ہے کسی کی، پلیز چپ، پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز مجھے بات کرنے دو، آپ کی بات سنی ہے نا، لوگوں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، آپ کے پاس اگر دلیل ہوتی ہے رد کرتے، آپ نے بھائی صاحب پس ثابت ہو گیا ابو بکر اور عمر کی خلافت سب سے بڑی غلطی ہے اسلام میں، بغیر نص کے ان کی خلافت بدعت ہے، دلائل میں سے میں نے ثابت کیا کہ بدعتی کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، وہ آیات میں نے آپ کو دی، ایک آیت کبھی اس نے رد نہیں کیا، اس نے ادعا کیا تھا کہ ان کا اسلام قرآن میں ہے، قرآن کی غور نہیں کیا اس کے اسلام میں، آپ نے کیوں غور نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بخاری میں حدیث ہے کہ بھائی بات کرنے دو، پلیز بات کرنے دو نا، بات نہ کاٹو، تمہارے پاس دلیل تو نہیں ہے، اپنی باری میں بات کرتے ہیں، پلیز بات کرنے دو، چپ کرو، دیکھو بار بار مجھے کاٹ رہے ہو۔ آپ نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ افضل الناس بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، یہ حدیث سچی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کے خلاف ہے، جو شخص بدعتی ہے جہنمی ہے، جو اتنا بڑا فراڈ لے کے آیا، ابھی اب میں فراڈ کروں آپ کا گھر میں اپنا آپ کا گھر میرا ہے، میں آپ کے گھر پہ قبضہ کروں، یہ میں کوئی متقی با ایمان آدمی ہوں؟ جو شخص اتنا دین میں بدعت، اتنا بڑا اپنا امامت لے کے آئے بغیر نص کے، بغیر کہ اللہ رسول نے نہیں، اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا کہ آپ لوگ خود اپنا بناؤ، ٹھیک ہے نا، پیغمبر نے نہیں بنایا، اختیار دیتا لوگوں کو، اگر اختیار دیا تو پھر اگر اختیار لوگوں کے ہاتھ میں تو پھر ابو بکر عمر کو کیوں بنایا؟
फिर वो हदीस हमें दिखाओ कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई तुम बनाओ, ये भी तुम्हारे पास नहीं है। या तो अबू बकर की खिलाफत पे नस होता कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खलीफा बनाया, या तो ये होता कि भाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फार्मूला छोड़ के जाते हैं कि भाई मैं इंतखाब नहीं करता, तुम खुद को बनाओ। ये भी नहीं है। मैंने आपके अपने कुतुब से दिखा दिया, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नका लस्त नबिय्यन बअदी व अंत खलीफती फी कुल्लि मुअमिनिन बअदी। जो खलीफा बरहक है, मंसूस है, तुम इजमा करते हो कि वो खलीफा अव्वल नहीं है, और जो इजमा करते हो कि वो उसकी खिलाफत मंसूस नहीं है, उसको खलीफा अव्वल बनाते हो, तुम मुसलमान हो, तुम नबी के उम्मती हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी के दीन से खारिज हो। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तवातिर हदीस में फरमाया अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, क्या उम्मत हारून में, उम्मत मूसा में कोई हारून से अफजल था? कि ये कहता है बुखारी में लिखा है, बुखारी हम पे कोट करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निके बुखारी हम शियों पे उचित हो गया, बुखारी हम पे कोट करते हैं कि बुखारी में हदीस अफजलुन नास बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर। वो हम पे कोट ना करो बुखारी, जैसे कि मैंने आप पे कोट नहीं किया कि अपने किताबों का। अब तुम मर्द हो तो हमारी किताबों से कोट करो। ये तुम कहते हो ना तुम्हारे पास कोई दलील नहीं था, आप लोगों ने, सब लोगों ने सुन लिया कि अबू बकर उमर की खिलाफत उनके इस्लाम से खुरूज की दलील है, उनके खुलूद फिन्नार की दलील है, क्योंकि उनकी खिलाफत बिदअत है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। मैंने आपके अपने फिरके के इजमा दिखा दिया कि उसकी खिलाफत पे कोई नस नहीं है। इजमा के सामने तुम कोई कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास और कोई दलील नहीं। तुम कहते हैं कुतुब में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उनकी इत्तिबा किया, वो हदीस क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा ना, तुमने एक बाब कोट किया किताब काफी से, मैंने कहा वो बाब दिखाओ, मुझे तो नहीं मिली वो बाब, नहीं मिल रही मुझे वो बाब। फिर बाब का इन्वान क्या है? बाब का इन्वान है सबब कितमान है। आपने जो कहा है ना, मुझे तो नहीं मिली है वो बाब, ये जिल्द नंबर 8 है, वो बाब मुझे नहीं मिली, जिल्द नंबर 7 में भी नहीं मिली मुझे। आप कहते हो वो बाब मौजूद है, ठीक है। उस बाब का क्या नाम है? सबब कितमान अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन सामने अपनी बात क्यों छुपाई है? अपनी बात ये उसका तर्जुमा है। इससे तुम कहां साबित करते हो? तुम्हें वो हदीस दिखाना चाहिए कि कुतुब से कि उन्होंने सारी जिंदगी उनकी इत्तिबा की है, उनसे बैअत किया। मैंने शुरू से कहा था कि आप फ्रॉड है भाई। ने क्या? तू फ्रॉड है, तू फ्रॉडी आदमी है। तुम वो हदीस क्यों नहीं दिखाते? देखो तुम्हारे पास अबू बकर उमर की खिलाफत पे कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैअत की है। देखो अहले बातिल को भी अगर अपना हक साबित करना होता है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामन पकड़ते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अमल से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अमल को कुरान की आयत जैसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुतबे जैसा कि उन्होंने वो दिखाओ ना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैअत की, वो दिखाओ। वो तुम चीज को मुसल्लम मानते हो कि इनके 12 इमामों ने अबू बकर उमर की इन्होंने तारीफ किया, वो दिखाओ हमारी कुतुब में। सही है, बस अभी तो दिखा नहीं सके। नहीं अभी नहीं। अच्छा एक मिनट। अब आपने कहा कि इसने खिलाफत से बात की, मुख्तलिफ बातों को मिला दिया। मैंने किन दो मुख्तलिफ बातों को मिला दिया? मैंने किसी बातों को नहीं मिलाया। मौजू जा रही है अबू बकर उमर का इस्लाम या उनका अदम इस्लाम या खुलूद फिन्नार। मौजू यह है, मैंने अर्ज ये किया कि उनके कुफ्र के दलाइल बेशुमार है, एक दो नहीं है, एक ही दलील यही है, कुरान से सुन्नत से दलील बहुत। एक दलील उनकी अपनी खिलाफत है, बिदअती बिल इज्मा जहन्नमिया। कुरान की आयत मैंने दिखा दिया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही। चाहे तुम अल्लाह के दीन में बिदअत दाखिल करो, चाहे कुरान की तकज़ीब करो, बात एक ही है। उससे ज्यादा काफिर दुनिया में है ही नहीं। मैंने किसी बात को नहीं मिलाया। मैंने खिलाफत को, उसकी खिलाफत को, अबू बकर उमर की खिलाफत को नहीं, तुम ना बोलो, तुम्हें टाइम था ना। अबू बकर उमर की खिलाफत जो है उनकी कुफ्र की दलील है। अब देखो खत्म हो गया, मेरा टाइम खत्म है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब आपसे जो गुफ्तगू का आगाज मैंने किया था, शुरू में आपने बात किया, फिर मैंने जवाब दिया, बल्कि आपने 2 दफा बात की है। शुरू में आपने 15 मिनट। चुप करो प्लीज, मेरी बारी है। चुप खामोश। ने क्या मुझे बात करने दो प्लीज। मैं नहीं कह रहा आपको नहीं बात करने दूंगा, मैं नहीं कह रहा आपको बात नहीं करने दूंगा, मुझे बात करने दो फिलहाल। हौसला रखो, भागना और प्लीज चुप करो। हाँ सही है। इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल कितनी उड़ गई है भाई। तुम्हें शर्मिंदगी है, हमें पता है, तू बड़ा शर्मिंदा हो गया। चुप करो, फिर चुप करो, मेरी बात खत्म होने दो, मेरी बात खत्म होने दो, मेरी बात अजीब आदमी है भाई, मुझे बात करने दो। और भाई मुझे बात करने दो, और प्लीज मुझे बात, मेरी बात जब खत्म हो तुम बात कर लेना। अजीब जलील आदमी। और भाई जब मेरी बात खत्म हो तुम बात कर लेना। और कौन शर्मिंदा है, ये आले तशय्यो खुद फैसला करें। अब आगे देखते हैं, मैं बयान जिसका इमाम अपने इमाम का इस्लाम साबित नहीं कर सकता, इनके अपने किताबों से और कुरान मजीद से मैंने कुफ्र साबित किया है।
جو مذہب یہ کہ پوری زندگی وہ دکھا دینا نا، وہ دکھا دینا کہ پوری زندگی انہوں نے ایک بات میں دکھا دینا، پوری زندگی کی بات نہیں ہے کہ ایک بات میں انہوں نے اتباع کی ابو بکر عمر کی. مجھے چیلنج ہے تمہیں. نہیں میری بات سنو پلیز، میری بات ختم ہو. تم نے میری بات کاٹا. بات سنو پلیز، میری بات سنو پلیز میری بات سنو. دیکھو مجھے 10 دفعہ نہیں کہنا چاہیے، تم مجھے غصہ دلا رہے ہو. دیکھیں یہ بہت ہی بے ادبی ہے کہ مجھے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بات کرنے دو. چپ کرو پلیز. کبھی غصہ کرتا ہی نہیں ہے وہ آدمی. بدتمیز آدمی سے بات، دیکھو بدتمیز آدمی جب آگے کی بات کاٹ رہا ہے، اس کی اپنی باری میں اس کی بات کاٹ رہا ہے تو اس کو غصہ آ جاتا ہے. پلیز مجھے دیکھ، اور پلیز مجھے بات کرنے دو. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا نا، مجھے بات کرنے دو. اچھی بات ہے، مجھے بات ختم ہونے دو پھر بات کر لینا بھائی، میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں. دیکھو حرض یہ ہے کہ شروع میں گفتگو آغاز گفتگو آپ نے کیا، پھر دوبارہ آپ نے بات کیا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کا رد کیا، پھر آپ نے بات کی، پھر ابھی میں نے گفتگو کا میں نے دل دیا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو. میں نے کہا اس کا فیصلہ لوگ کریں گے کہ آپ نے کیسے رد کیا، میں نے کیا جواب دیا. لوگ فیصلہ کریں گے، لوگ فیصلہ کریں گے. جی آپ بولنے، آپ کو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ فیصلہ کریں گے بالکل. یہ بات کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں، اس بدتمیزی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگ فیصلہ کریں گے، پتہ ہے. پلیز بات نہ کاٹو. یہ آپ نے بولا ہے. دیکھو اور نکے پلیز بات نہ کاٹو نا. کیوں ہر 10 سیکنڈ کے بعد مجھے کہنا پڑتا ہے اور پھر کہتا ہے غصہ نہیں آنا چاہیے. بھائی آپ بدتمیز آدمی کے سامنے، بے ادب آدمی کے سامنے آتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا ہے. بھائی کیوں غصہ نہیں آتا؟ اور پلیز چپ کرو 1 منٹ. عجیب آدمی. میری بات ختم ہونے دو پھر بات کر لینا بھائی. ٹائم کب سے ختم ہو گیا؟ تو چپ نہیں ہوتے نا تم، یہ فضول ٹائم ضائع کرتے رہتے. اوکے خدا حافظ. آپ کا بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات کرنے دو. کیسے ذلیل لوگ ہیں بھائی. تو آپ نے بات کیا ایک دفعہ 15 منٹ، پھر 8 منٹ، پھر میں نے بات کی، پھر آپ نے بات کی، پھر میں نے بات کی. اب گفتگو کا محل یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مجھے اس طرح نہیں، سب کا ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں کہ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ مجھے بات ختم کرنے دیں. آپ نے ادعا کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی ابو بکر عمر کی اتباع کیا. اب میں نہیں کہتا پوری زندگی، تم ایک معاملے میں دکھاؤ کہ انہوں نے ابو بکر عمر کی اطاعت کیا یا ابو بکر عمر کی انہوں نے بات مانی ہے. یہ کتاب کافی ہے، یہ من لا یضر الفقیہ، یہ شیخ ایک دکھاؤ. جھوٹے آدمی، جھوٹے. تم فراڈ ہو، تم جھوٹے ہو. تم دکھا دو. میں نے کہہ دیا نا کہ وہ کافی میں دکھاؤ. وہ حدیث کچھ نہیں دکھا رہے، کچھ بھی نہیں دکھا سکے. تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام نے تمہارے ان کے اسلام پہ ان کے اسلام ثابت کرنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے کفر تم رد نہیں کر سکے. ابھی میں آپ کو آخری موقع دینا چاہ رہا تھا کہ آپ آخر میں گفتگو کریں، لیکن آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا.